नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 107, सेक्शन 116 मीन्स 107, 116 एंड सेक्शन 151 मीन्स 151 ऑफ सीआरपीसी का जो है देखेंगे कि अगर इस सेक्शन के अंतर्गत किसी को नोटिस होता है या फिर किसी का जो है अरेस्ट होता है, तो जो भी अरेस्टी है मीन्स जिसका अरेस्टेड पेपर है या फिर नोटिस जिसको सर्व किया गया है, उसको क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट्स आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें डिटेल से जानते हैं कि 107 का नोटिस कब आता है और 116 का प्रोविजन कब होगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि 151 मीन्स 151 ऑफ सीआरपीसी का जो अरेस्ट होगा उसके अंतर्गत तो फिर क्या करना है। तो सबसे पहले 107 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मीन सेक्शन 107 ऑफ सीआरपीसी का जो है नोटिस कब आता है। इसमें इसका नोटिस आने का कई काउज। एक तो सपोज कीजिए आपका पड़ोसी से झगड़ा होता है और नॉर्मली झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा चांसेस किसी एक पार्टी को होता है कि मारपीट होगा या बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो भी एक पार्टी जो है ना जाके आपके अगेंस्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में 107 के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि यहाँ पे कॉग्निजेंस ऑफेंस हो सकता है, मीन्स यहाँ पे मारपीट हो सकती है, कोई गंभीर घटना हो सकती है। इस पहला एक काउज जो है ये भी काउज बनता है। दूसरा काउज क्या हो सकता है कि सपोज कीजिए आपका लैंड है, लैंड पे आप जो है ना मालिक पाना हक जो है ना पे डिबेट हो रहा है और दोनों अपना उस लैंड पे जो है ना अपना अधिकार जताना चाहते हैं, तो इससे मारपीट की चांसेस हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, यानी कॉग्निजेंस ऑफेंस हो सकता है। तो जो भी एग्रीड पार्टी हैं वो जाके पुलिस स्टेशन में 107 का कंप्लेंट करते हैं जो है, ताकि वो इस तरह का पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो या फिर जो है वो और ऐसी घटना नहीं। तीसरा काउज है कि ये वाटर से रिलेटेड भी होता है कि वाटर पे कहीं पे टैंक वाटर का फ्लोइंग हो रहा है या वाटर कहीं पे किसी नदी में से कहीं पे जाती है या भी वाटर का कोई तालाब है, उस तालाब में जो है का भी डिबेट होता है और या मालिकाना हक का होता है या यूज करने का बात होती है। तो वो सब पे भी लेके जो अगर वो लगता है कि मारपीट होगा, कॉग्निजेंस होगा या कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा, तो एक पार्ट जो भी एग्रीड पार्टी होते हैं वो जाके 107 का कंप्लेन करते पुलिस स्टेशन। और चौथा काउज क्या होता है कि सपोज कीजिए आप पॉलिटिकल पीपल है और पॉलिटिकल पीपल है और पॉलिटिकल पीपल में जो है जब इलेक्शन की टाइम आती है या किसी तरह का और जो है किसी तरह का मूवमेंट होता है इलेक्शन के टाइम में, या फिर आप जब जुलूस निकालते हैं और जुलूस जब पॉलिटिकल जुलूस निकालते हैं वो कहीं पर जो है कम्युनल हार्मनी फैला सकता है। तो इस सब लेके जो है ना एक जो एग्री पार्टी होते हैं वो जो है वो जाके 107 का कंप्लेन करते हैं और फिर आपके पास नोटिस आता है। और दूसरा नेक्स्ट भी कॉजेज हैं कि जब इलेक्शन आती है, इलेक्शन में जो भी मसल पावर वाले पीपल होते हैं उस एरिया में, उसको जो है ना वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन से 107 की नोटिस आती है कि आप इस तरह का घटना नहीं करें, इस एरिया में आप नहीं जाए, और इस तरह का नोटिस आती है। और तो अब ये तो समझ गया कि 107 की नोटिस किन किन काज से आ सकती है। अब है क्या, 107 की अगर नोटिस आती है तो आप क्या करें।
तो आपको करना क्या है कि 107 की जब नोटिस आती है तो ये नोटिस आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आती है। और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं जनरली एसडीएम जो होते हैं या एसडीओ होते हैं, और वो उसके ऑफिस से आती है। पुलिस पे जब कंप्लेन किया जाता है तो पुलिस कंप्लेन से जो है वो कंप्लेन एसडीओ के पास जाती है, एसडीएम के पास जाती है, एसडीएम के ऑफिस से वो 107 की नोटिस आती है। तो आपको है क्या, 107 की जब नोटिस आती है उसका अगला प्रोविजन है 112। अगर आप 107 की नोटिस में जो एसडीएम के पास जो है ना आप अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो 112 के अंतर्गत आप वहां पे प्रेजेंट हुए तो आपको ये सब सारा जो है कागजेज आपको बताया जाएगा। और आपको बताया जाएगा कि आप जो है इस तरह का जो आपके ऊपर कंप्लेन लगाया गया है इसलिए क्यों 107 का नोटिस इशू किया गया है, और आप 6 महीने का बॉन्ड भरिए। बॉन्ड जो है दो तरह से हो सकता है। एक आपको सिक्योरिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी के साथ बॉन्ड हो सकता है, या अगर अगर गंभीर मामला है। अगर गंभीर मामला नहीं है तो जो आपको केवल जो है ना विदाउट सिक्योरिटी आपको बॉन्ड बढ़ाया जाएगा। और आपको थ्रेटिंग दिया जाएगा कि आप जो है इस तरह का अगर आप 6 महीने का आप करेंगे तो आगे आपकी कार्रवाई होगी। तो आप बॉन्ड भर देंगे तो आप 6 महीने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसी के अगेंस्ट है कि आपके पास अगर 107 की नोटिस आती है और अगर आप जो है ना 112 में जाके आप यू मीन प्रेजेंट हो जाते हैं, 112 में आपको जब ये सब बताया जाता है एसडीएम कोर्ट में, तो आप वहां पे इंक्वायरी की मांग कर सकते हैं कि आप हम आपके 107 से नोटिस से जो है ना सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे ऊपर गलत रूप से जो है ना कंप्लेंट किया गया है, हम इंक्वायरी चाहते हैं। तो 116 के अंतर्गत एसडीएम जो है इंक्वायरी करेगी। आपको बॉन्ड 6 महीने का भरा लेगी। 6 महीने का पीरियड होता है, 6 महीने के पीरियड का एक बॉन्ड भराएगी। वो बॉन्ड जो है ना या तो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है या फिर विदाउट सिक्योरिटी बॉन्ड होती है। वो बॉन्ड भरा के और आपको जो है आपको कह दिया जाएगा ठीक है, मैं आपका 116 के अंतर्गत आपका इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में अगर आप जो है इंक्वायरी में अगर आप कल्पित हो जाते हैं तो आपको जो है मीन्स आप कल्पित ही रहेंगे। आपको 6 महीने का जो है आपके पास जो है ये जो है क्या कहता है 6 महीने का आपके पास बॉन्ड पे आप रहेंगे। अगर इंक्वायरी 6 महीने के अंतर्गत नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो केस समाप्त हो जाती है। अगर 6 महीने के अंदर इंक्वायरी हो गई तो इंक्वायरी में अगर आप रॉन्ग नहीं पकड़ा है तो इमीडिएट आपका बॉन्ड कैंसिल हो जाएगी और आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो 116 की ये प्रक्रिया है। अब है कि आप 107 का नोटिस आती है, 112 में आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर 113 का कार्रवाई होगी और आपके ऊपर समन नोटिस जाएगा या वारंट नोटिस जाएगा। उसके अंतर्गत आपके ऊपर फिर जो है ना आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ गया कि 107 किस किस कागज से आ सकता है, किस कागज से आता है। और 112 जो है ना अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट बताया जाता है, वहाँ पे पढ़ के सुनाया जाता है। और आप डिटेल चाहते हैं तो डिटेल आपके पास बताया जाएगा। 112 के अंतर्गत मीन्स कोर्ट में अगर हाजिर नहीं होते तो 113 के अंतर्गत नोटिस होगा। नोटिस के अंतर्गत आपके पास आना या तो वारंटी भी से हो सकता है, आपको कोर्ट में अरेस्ट कर में एसडी पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, फिर आपको वहां पे बॉन्ड भरा के फिर रिलीज करेगी। अगर आप इंक्वायरी चाहते हैं तो कोर्ट 116 के अंतर्गत कोर्ट इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करके जो है ना अगर आप सही हैं, मीन आपके ऊपर क्लेम जो लगाया गया वो अगर सही है तो फिर वो बॉन्ड आपका 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने तक ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड के बाद आपके वैलिड रहता है, वो खत्म हो जाता है। अगर आप के ऊपर जो भी कंप्लेन लगाया वो रॉन्ग है तो वो आपका जो है बॉन्ड खत्म कैंसिल कर दिया जाएगा और उस मैटर से आपको रिलीज कर दिया जाएगा। अब जो है ना एक मैटर आती है 151 ऑफ सीआरपीसी के अंदर पुलिस अरेस्ट कर लेती है विदाउट वारंट। एक होता कई जो का इसका रीजन क्या है, मीन्स किन किन पॉइंट पर ये 151 के अंतर्गत जो है ना पुलिस अरेस्ट करती है। इसका कई काउजेज है। सपोज कीजिए कि एक
कोई भी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के वो कुछ समाज में कुछ करना रॉन्ग कर रहा है, और वो से जो है ना पीस ऑफ हार्मोनी हो सकता है, मीन्स वायलेशन हो सकता है पीस और हार्मोनी का, कॉम्युनल राइट फैल सकता है, किसी की जान जा सकती है, या किसी तरह के जो है ना वो एक दूसरे से लड़के जो है ना वो कॉग्निजेंस ऑफेंस क्रिएट कर सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन समाज के कोई भी व्यक्ति जाके पुलिस स्टेशन में देती है, या फिर पुलिस को स्वयं पता चलता है, या फिर किसी मजिस्ट्रेट को स्वयं पता चलता है, तो वो जो है पुलिस को इन्फॉर्म करके करती है, तो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है आपको, यानी उस बंदे को अरेस्ट कर लेती है। कई भी ऐसे भी देखते होंगे कि दो पीपल जो होते हैं रोड पर दारू पी के या वाइन शराब पी के वो लड़ते हैं, पुलिस को पता चलता है, तो प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में जो है ये पुलिस क्या करती है कि उसको दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके लेके चली जाती है। वो जब भी अरेस्ट करती है तो वो 151 के अंदर अरेस्ट करती है, सेक्शन 41 के अंतर्गत अरेस्ट नहीं करती है। सीआरपीसी का 41 के अंतर्गत अरेस्ट तब होती है जब उसका कोई भी कॉग्निजेंस ऑफेंस हो चुका है, तब अरेस्ट होती है। लेकिन 151 के अंतर्गत जो सीआरपीसी है उसका जो प्रिवेंटिव अरेस्ट है, वो किसी कॉग्निजेंस ऑफेंस का ना होने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के लिए है ये अरेस्ट जो है 151 के, तो ये अरेस्ट कर लेती है। अब है कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस जो है इसको 24 आवर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसको हाजिर करना पड़ता है। और जब ये हाजिर करेंगे 100 जो है 151 के अंदर अरेस्ट करेंगे, और मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं है, कि यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं हुआ है। अगर कॉग्निजेंस ऑफेंस हो जाएगा तब आपका अरेस्ट होगा, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोई यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे उसका पावर सीज होता है, बंद हो जाता है। क्योंकि प्रिवेंटिव रूप से अगर अरेस्ट हुआ है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वहां पे वर्क नहीं होता, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वहां पे लीगल एक्टिविटी के लिए बैठे हैं, प्रिवेंटिव एक्टिविटी के लिए नहीं बैठे हैं। वहां पे वो जस्टिस देने के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है जस्टिस देने के लिए बैठे हैं, ना कि प्रिवेंटिव एक्शन को रोक करने के लिए बैठे हैं वहां पे। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी एसडीएम होते हैं उसके कोर्ट में ले जाके वहां पे जो 24 घंटे के अंदर यानी 24 आवर्स के अंतर्गत उनको किया जाता है। तो वहां पे 24 आवर्स के अंदर जब उसको सबमिट किया यानी सुपुर्द किया जाता है या पेश किया जाता है, तो वहां पे बेल होना वहां पे नेसेसरी है, वहां पे बेल होना ही है। लेकिन बेल होने के लिए आपको बॉन्ड भराया जाता है, और बेल बॉन्ड भराया जाता है। बेल बॉन्ड दो तरह से होते हैं, या तो केवल बेल बॉन्ड हो सकता है, या तो बेल बॉन्ड विद सिक्योरिटी हो सकता है। वो आपने वो आपके कॉग्निजेंस ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑफेंस आप करने वाले थे। और ये बेल बॉन्ड केवल 6 मंथ के लिए ही बढ़ाया जाता है, और इसी बीच में आपका वो क्या होगा, जो है जांच होगी, और जो 116 मीन्स 116 के अंतर्गत इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी सब आपका पाया जाएगा कि आप जो है ना इस तरह का कर रहे थे, तो आपकी 6 महीने तक वो रहेगी। अगर इंक्वायरी में नहीं पाया गया, इंक्वायरी नहीं पाया, तो वो अपने ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। अब 24 आवर्स के अंदर अंदर जो आपको जो है आपको पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, वहां पे वहां पे जो है बेल होना नेसेसरी है, वहां पे बेल नहीं रोका जाता है। लेकिन वहां पे बेल बॉन्ड भराया जाता है। बेल बॉन्ड दो तरह से होती है, बेल श्योरिटी हो सकती है, या तो बेल केवल बेल बॉन्ड हो सकता है। बहुत ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा अगर क्राइम होते हैं, या बहुत ज्यादा मैंने बिग लेवल पे क्राइम होने वाला या कॉग्निजेंस ऑफेंस वाला, तो वहां पे जो है ना कैपेसिटी बॉन्ड भी बढ़ाया जाता है। कैपेसिटी सर्टिफिकेट वहां पे दिया जाता है। वो कैपेसिटी की हैसियत आपकी क्या है, उसके हिसाब से आपको कहा जाएगा कि आप इतने का जो है ना सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना के वहां पे, या फिर जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं वहां से बना के आपको वहां पे कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, और आपको वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यही देखा कि जो है अगर नोटिस आती है 107 के अंतर्गत, तो क्या करना है, और अगर जो है इंक्वायरी आप चाहते हैं तो 116 और सीआरपीसी के अंदर आपको क्या करना है। अगर
अरेस्ट होती है 151 के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है? क्योंकि जो है ना ये 151 जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, 107 एंड 151 बहुत ज्यादा पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है। क्या कि किसी को शक होती है कि पुलिस को शक होती है कि ये कॉग्निजेंस ऑफेंस करने वाला है या इंफॉर्मेशन मिलती है, 151 के अंदर वो अरेस्ट कर लेती है। इवन आप देखते हैं जो है ना पॉलिटिकल जो है ना लीडर होते हैं वो कहीं पे जो है ना मूव करते हैं जो है ना अपने जो है सहयोगी के साथ में, अपने पार्टी मेंबर के साथ में उस प्लेस पे जहाँ पे किसी तरह का घटना हो चुकी है, और पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए 151 के अंतर्गत उसको जो है ना उसको डिटेन करती है, और डिटेन करके उसको पुलिस स्टेशन में लाती है, कुछ समय 12 घंटे 1 घंटे या टाइम शाम तक होने तक, उसके बाद फिर उसको छोड़ देती है। ये प्रिवेंटिव एक्शन है ना, ये अरेस्ट जो है ना 151 के अंतर्गत जो होता है सीआरपीसी, ये प्रिवेंटिव एक्शन है, ना कि ये जो है ना आफ्टर कॉग्निजेंस ऑफेंस जो होता है उसके बाद का अरेस्ट है। वो उसके बाद का जो अरेस्ट होता है वो जो है ना सेक्शन 41 के अंतर्गत होता है, जो सीआरपीसी का 41 डिफाइन करता है कि उस तरह का जो कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा तो उसका अरेस्ट प्रक्रिया बढ़ाती है, और फिर जो है ना उसको किस तरह का अरेस्ट होगा, मेमो किस तरह से देना है, उस तरह होता है। और यहाँ पे एक बात क्लियर भी बता दूं कि अगर 107 के अंतर्गत आपका नोटिस आता है या 151 के अंदर अरेस्ट होता है, तो ये सरकारी जॉब पे कोई असर नहीं पड़ता है इसका, क्योंकि इस सेक्शन 107 के अंतर्गत जो है किसी तरह का एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कई सुप्रीम कोर्ट का भी है वर्डिक्ट या हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन अपने जो है ना अपने अपने स्टेट में के गवर्नमेंट को दे चुकी है कि 107 एंड 154 सॉरी 144 5 जो है ना, फिर से मैं बता दूं, सेक्शन 107 एंड 145 के अंतर्गत किसी भी तरह का एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये प्रिवेंटिव एक्शन है जो है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए 154 सेक्शन का जो होता है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि कॉग्निजेंट ऑफेंस का रिकॉर्डिंग होगा, स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग होगा 154 के अंतर्गत। यहाँ कॉग्निजेशन ऑफेंस होता ही नहीं है, ये कॉग्निजेशन ऑफेंस को प्रिवेंटिव के रूप में 107 का यूज किया जाता है, या ये 151 का यूज किया जाता है, तो इसलिए एफआईआर दर्ज में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। जय हिंद।